हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट 2.0 में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरा देखना और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। फिलहाल दोस्तों सभी के मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है कि मोबाइल चार्जिंग ना होना, चाहे आपका मोबाइल नया हो या पुराना हो, चाहे आपका चार्जर भी नया क्यों ना हो और चाहे पुराना क्यों ना हो, बट सबका सेम सिचुएशन यही है। हाँ, हालांकि कुछ मोबाइलों में ये प्रॉपर वर्क करी है, बट ज़्यादातर मोबाइल में यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि भाई उनका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। हालांकि गर्मी बहुत है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों जब भी आप अपना मोबाइल चार्ज में लगाते हैं तो आपका मोबाइल 70% या किसी का 60% या किसी का 50% ही चार्ज हो रहा है या उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है। आप 3-3 घंटे या 4-4 घंटे मोबाइल को चार्ज में लगा के रखते हैं, बट आपका मोबाइल 30-20% ही चार्ज हो पा रहा है, इससे आगे नहीं चार्ज हो पा रहा है। तो भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हालांकि ये प्रॉब्लम गर्मी की वजह से हो रही है दोस्तों, क्योंकि आपके रूम के टेम्परेचर पहले से ही गर्म होता है। यही कोई 38 डिग्री या 36 इसके आसपास ही अराउंड होता है रूम का डिग्री। और उसके बाद हम अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगा देते हैं और ऑलरेडी अपना मोबाइल पहले से ही ओवर हीट होता है और चार्जिंग में लगाने के बाद ये और ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से चार्जिंग स्टॉप हो जाता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे शॉप पे बहुत से लोग आ रहे हैं जो जिनके पास ब्रांड न्यू फ़ोन है। कुछ लोगों को 10 दिन हुआ होता है, कुछ लोगों को 1 महीने होता है, चार्जर और फ़ोन दोनों ही नया होता है, फिर भी उनका मोबाइल चार्ज नहीं कर पाता। और लोग कहते हैं कि मेरा 15% ही होता है, पूरी रात भर में लगा के रखता हूँ तो भी कुछ लोग कहते हैं मेरा 30% ही होता है। तो पहले स्टार्टिंग में मैं भी बहुत कंफ्यूज हो चुका था, मुझे भी लगा कि हो सकता है कि फ़ोन ख़राब हो या चार्जिंग का सीसी बोर्ड ख़राब हो। तो बट फाइनली जब मैंने उनका मोबाइल लेकर सिर्फ अपने शॉप पे रखा और जहाँ पे टेम्परेचर कम था वहाँ पे मैंने रखा, तो भाई उनका मोबाइल 100% पूरा चार्ज हो गया। तो ऐसे मैंने 2-4 मोबाइल के साथ किया, तो फाइनली मुझे पता चला कि हाँ भाई ये इसका प्रॉब्लम गर्मी की वजह से हो रही है। तो अगर आपका भी मोबाइल 30, 40, 50 ऐसे कुछ परसेंटेज पे रुक जाता है तो भाई कोशिश कीजिए कि जिस जगह आपके घर में टेम्परेचर कम हो वहाँ पे अपने मोबाइल को रखिए। जब भी आप अपने नॉर्मल जगह पे लगाते हैं, यानी कि आपके घर में नॉर्मल फ़ैन है और आपने फ़ैन के नीचे ही अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगा रखा है, तो भाई यकीन मानो कुछ परसेंटेज के बाद वो चार्जिंग होना स्टॉप हो जाएगा और इसमें आपको कोई एरर भी शो नहीं करेगा कि ये क्यों चार्ज नहीं हो रहा है। तो 30, 40 या 50% चार्ज होके ये स्टॉप हो जाएगा। तो भाई हो सके तो जहाँ ठंडी जगह वहाँ पे आप रखिए तो आपका मोबाइल पूरा 100% चार्ज हो जाएगा। और अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है 30-40% के ऊपर, तो भाई किसी शॉप पे जाके दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपने चार्जर बदलने की ज़रूरत है, ना ही आपके मोबाइल के सीसी बोर्ड ख़राब है, ना ही आपके चार्जिंग का सॉकेट ख़राब हो सकता है। एक और चीज़, जिनकी सी टाइप चार्जिंग सॉकेट है तो भाई एक बार पूरा श्योर कर लें कि जो आपका चार्जिंग पॉट है वो पूरा साफ़ है, गंदा तो नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि आपका पॉट बहुत ख़राब होता है, जिसकी वजह से जब स्पार्क मिलता है तो चार्ज होता है और नहीं मिलता तो नहीं होता है। तो अगर आपका मोबाइल चार्जिंग नहीं हो पा रहा है कुछ परसेंटेज के बाद नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तो ना ही उसकी बैटरी ख़राब है, ना ही चार्जिंग ख़राब है, ना ही चार्जिंग सॉकेट ख़राब है, ना ही उसका सीसी बोर्ड ख़राब है। आप कोशिश कीजिए कि जिस जगह ठंडा टेम्परेचर हो, इवन आपके घर में अगर एसी हो तो जब आप एसी चालू करें तब उसको चार्जिंग में लगा दें। या तो फिर एक और इसका सॉल्यूशन है, सुबह के टाइम इसको आप चार्जिंग में लगा सकते हैं। सुबह 7 बजे 7:30 बजे के आसपास चार्जिंग में लगा दीजिए, ताकि अगर आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता हो तो आधे घंटे में वो फुल चार्ज हो सके। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, बस यही जानकारी देनी थी। और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो मोबाइल के रिलेटेड लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा।